तो सभी को नमस्कार। मेरा सेट 12 पे पहुंच गए हम, इंजन परफॉर्मेंस एंड रेटिंग। ठीक है, तो पिछले 11 सेटों में मैं बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज किया और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल आंसर्स की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई दी है। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा कम हो पाता है इसलिए। और हम लगभग अभी थोड़े दिन में अपना 22 तारीख से पहले सारा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सारे सेट के माध्यम से। तो पहला आ गया कि ऑक्टेन रेटिंग। सबको पता ही है ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है, ये पेट्रोल की होती है। ठीक है, ऑक्टेन रेटिंग किसकी होती है? पेट्रोल की। पेट्रोल की। और कितनी होती है? 85 से लेके 95 के बीच में होती है पेट्रोल रेटिंग, ऑक्टेन रेट। ठीक है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल की कितनी होती है? 85 से 95 के बीच में होती है। ठीक है, अगर इसके बीच में है तो पेट्रोल अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और फिर सेकंड है C10 रेटिंग। C10 रेटिंग आपको पता ही है डीजल की होती है। तो C10 रेटिंग, C10 किसकी होती है? डीजल की। डीजल की। और इसकी कितनी होती है? 45 से लेके 55 के बीच में। ठीक है, तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 85 से 95 और डीजल का C10 नंबर कितना हो गया? 45 से 55 के बीच में। ठीक है, और फिर हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी कौन सी इंजन की होती है? 4 स्ट्रोक की होती है, फिर 2 स्ट्रोक की होती है। तो सबको पता है कि 2 स्ट्रोक जो होता है, 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन की हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है और ज़्यादा इसमें मतलब पार्ट्स नहीं होते, फ्रिक्शन कम होती है। तो फ्रिक्शन कम होगी तो एनर्जी भी लॉस कम होगी, तो इसलिए इसकी हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है 2 स्ट्रोक इंजन की। ठीक है, और डिवाइस यूज टू मेजर ब्रेक पावर। तो सबको पता है ब्रेक पावर मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा यूज होता है? डायनोमोमीटर। ठीक है, डायनोमीटर यूज होता है ब्रेक पावर को मेजर करने के लिए। ठीक है, और पेट्रोल एंड डीजल की एफिशिएंसी, तो सबको पता है कि जो डीजल की है एफिशिएंसी है, डीजल की एफिशिएंसी है अच्छी। डीजल एफिशिएंसी इज हायर देन पेट्रोल, हायर देन पेट्रोल। ठीक है, डीजल की होती है हमारी 35 से 40% पे और हमारी पेट्रोल की होती है 26% से लेके 30% तक बस। ठीक है, इसलिए क्योंकि डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन होता है और पेट्रोल इंजन में नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल इंजन में थ्रोटल लगा होता है, आपको पता है कार्बोरेटर लगा होता है जिसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता है। इसमें डीजल में डायरेक्ट ही हमारे पास फ्यूल आता है। ठीक है, और कंप्रेशन होता है इसमें हाई, तो इसलिए डीजल की एफिशिएंसी हाई होती है पेट्रोल से। ठीक है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो BHP अपॉन में IHP। ठीक है, इंटू में 100। BHP का मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, IHP का मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ऑक्टेन रेटिंग किसकी होती है? पेट्रोल की होती है। और क्या होती है? 85 से 95 के बीच में। और C10 किसकी होती है? C10 रेटिंग डीजल की होती है। तो डीजल की कितनी होती है? 45 से 55। और फिर आ जाता है हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी किसकी होती है? 2 स्ट्रोक इंजन की होती है, 4 स्ट्रोक इंजन की। तो सबको पता है 2 स्ट्रोक इंजन की होती है, क्योंकि उसमें उसका स्ट्रक्चर सिंपल है, उसमें फ्रिक्शन लेस होती है। तो अगर फ्रिक्शन कम होगी तो लॉस और पावर भी कम होगा, तो इसलिए 2 स्ट्रोक की ज्यादा है। तो डिवाइस यूज टू मेजर ब्रेक पावर, तो सबको पता है डायनोमीटर होता है, वो यूज होता है ब्रेक की पावर को मेजर करने के लिए। डायनोमीटर वैसे जैसे जहाँ पे फोर्स लगती है, टॉर्क लगती है, उसको मेजर करता है। ठीक है, तो ब्रेक पावर को भी डायनोमीटर मेजर करता है। और पेट्रोल और डीजल की एफिशिएंसी, डीजल की जो एफिशिएंसी है वो हाई होती है पेट्रोल से, क्योंकि आपको पता है डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, कंप्रेशन हाई होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल में कम होता है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल में कार्बोरेटर लगा होता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है। डीजल में डायरेक्ट हमारे पास इंजेक्ट होता है डीजल। ठीक है, और कंप्रेशन के थ्रू कंबशन होती है। तो डीजल की एफिशिएंसी कितनी है? 35 से लेके 40%। और पेट्रोल की कितनी है? 26 से 30%। तो सब दिख ही रहा साफ की डीजल की हाई एफिशिएंसी है। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। तो थैंक यू सभी को। अगले सेट में मिलेंगे हम अपने सेट 13 में।